और अब बात करते हैं नौकरशाही में लोकशाही के क्रेज की आखिर क्यों। दरअसल बिहार वो सूबा जहां पर सियासत इंसान को विरासत में मिलती है, यहां हर कोई खुद को राजनीति से जुड़ा हुआ महसूस करता है। ऐसे में इस बार नौकरशाही लोकशाही में जगह तलाशने की कोशिश कर रही है। यानी कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो इस बार के लोकसभा चुनाव में सियासी एंट्री को बेताब बैठे हैं। आईएएस और आईपीएस राजनीति में पहले भी हालांकि आते रहे हैं, लेकिन 24 के आम चुनाव में सियासत में एंट्री करने के लिए तैयार इन पूर्व आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की तादाद इस बार ज्यादा दिखाई दे रही है। खाकी को अब खादी भा रही है। आम चुनाव में इनमें से कितने टिकट पाते हैं, कितने कामयाब हो पाते हैं, ये तो नतीजे बताएंगे। फिलहाल आपको यह बता दें कि कल के नतीजे आज उनके पक्ष में आ पाए, इसके लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। यानी कि कल के कलेक्टर आज के नेता बनने के लिए तैयार है। तो देखिए नौकरशाही में लोकशाही का क्रेज। आप सब लोगों का लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय है, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं सर्वदलीय हूं। शोर है, माहौल है, फिर एक बार अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते, रोज मैं भी तुम झूठ बोलोगे, जनता को वोट गई तो हाथ मलोगे। वादों का पिटारा है, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार में 5 जगह नया एयरपोर्ट बनाएंगे। बिहार को 1,60,000 करोड़ का पैकेज हम लोग देने का काम करेंगे। मोदी ने गारंटी दी है, गरीब, दलित, वंचित के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरूरतमंद तक लेकर जाएंगे। देश में 24 के चुनाव का जयकारा है। बिहार में भी लोकतंत्र के महापर्व की धूम है। गली मोहल्ले चौक चौराहों पर नेताओं का बसेरा, घर घर मत्था टिकाई का दौर जारी। सियासी समीकरण से मुसीबत भरी, महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही, खाकी से खादी धारण की जा रही। पार्टी के चौखट पर टिकट की अर्जियों की भरमार है। अधिकारी बन रहे नेता ये अपना बिहार है। 2024 के चुनाव का मंच सज चुका है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच कभी खाकी पहनकर खुद को सुपर कॉप समझने वाले अधिकारी भी इस बार सियासी दंगल में किस्मत आजमाने को बेताब नजर आ रहे। बिहार में खाकी धारण करने वालों के बीच अब की बार खादी धारण करने वालों की होड़ लगी। आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस, करुणा सागर पूर्व डीजीपी तमिलनाडु, बीके रवि रिटायर्ड डीजीपी। ये वो चेहरे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सियासत में अपनी किस्मत आजमाने को बेताब हैं। इन्हें उम्मीद थी कि बिहार में किसी न किसी पार्टी से इन्हें टिकट जरूर मिलेगा। बाकायदा एक अधिकारी ने तो वीआरएस लेकर अपने इलाके में जनसंपर्क भी शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि न माया मिली न राह, कुछ ऐसा ही हाल इन तीनों का नजर आ रहा है। सबसे पहले बात उस अधिकारी की करेंगे जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के पसंदीदा अधिकारी थे। नाम है आनंद मिश्रा। असम के लखीमपुर जिले के एसपी आनंद मिश्रा बक्सर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे।
उम्मीदवारों की घोषणा से पहले तक माना जा रहा था कि अश्विनी चौबे का पत्ता कटने के बाद बीजेपी आईपीएस आनंद मिश्रा को ही टिकट देगी। लेकिन जब बीजेपी की लिस्ट आई तो उसने सबको चौंका दिया। भाजपा ने बक्सर से मिथिलेश तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। बक्सर लोकसभा सीट पर इंडिया और एनडीए गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और आनंद मिश्रा उम्मीदवारी की राह देखते रह गए। सियासत के मैदान में मिश्रा को राजनेताओं के आगे मुंह की खानी पड़ी। सियासी मैदान में चूकने के बाद आनंद मिश्रा अपनी इज्जत बचाने के लिए सोशल कैंपेनिंग कर खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सांसद बनने का सपना लेकर बक्सर आए आनंद मिश्रा ने कहा, हम अपने घर आए हैं और अब यहां से वापस नहीं जाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो जीना छोड़ दूंगा, काम करना छोड़ दूंगा। मेरा स्टैंड बिल्कुल साफ है, मैं अपने मिशन पर काम करता रहूंगा। साथ ही कहा कि वो मोदी के विजन से प्रभावित हैं और उम्मीद थी कि उनके साथ काम करके बक्सर का विकास करेंगे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। यहाँ की लोगों के बीच में रहा हूँ, एक रिलेशन बन गया है, तो फिर वो लोगों को अब बीच में ऐसे छोड़ देना लगता है जैसे मुझे भी लगा कि मैंने विश्वासघात किया और उनका भी भरोसा। तो ये एक बड़ा ही मार्मिक तौर पे हम देखा जाए, मतलब कि इमोशनल बॉन्डिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आनंद मिश्रा असम के लखीमपुर में एसपी के पद पर तैनात थे। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बने विशेष दल के सदस्य थे। नगांव जिले में तैनाती के दौरान ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई के चलते सुर्खियों में आए थे। सोशल मीडिया पर आनंद मिश्रा की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। बक्सर सीट ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है और पिछले 6 चुनावों में बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि अश्विनी चौबे का टिकट कटने के बाद उन्हें यहां से बीजेपी टिकट देगी, लेकिन ऐसा हो न सका। जनता के बीच जैसे सब जाते हैं वैसे हम जैसे कैंडिडेट्स भी जाते हैं और वो जनता को ही डिसाइड करना पड़ता है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला सबसे काबिलियत लेके कौन आया है कैंडिडेट। तो उसमें मुझे लगता है कि जनता का अधिकार है कि जो बेस्ट लोग हैं, जो कई बार कई चीज़ों में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते या किसी कारण से किसी तालमेल में नहीं बैठते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि जो अच्छा कैंडिडेट है वो छूट जाए पीछे। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट होने का भी एक प्रोविज़न है जिसके थ्रू मैं भी हूँ। और लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं सर्वदलीय हूँ। जनता का आशीर्वाद मिला, पहुंचेंगे संसद में, बैठेंगे सत्ता में या विपक्ष में? नहीं, ये मैं बैठूंगा उसके साथ जो मेरे बक्सर की बात करेगा, जो मेरे बक्सर की जनता के हित की बात करेगा, जो बिहार के हित के बारे में बात करेगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, है ना। तो उसमें बहुत चीजों। आनंद मिश्रा इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए खूब मेहनत कर रहे थे। उन्होंने अपनी नौकरी से भी वीआरएस ले लिया था, जिसके बाद वो क्षेत्र में एक्टिव हुए थे। हालांकि बक्सर की सीट पर आनंद मिश्रा पहले नहीं थे जिन्होंने नौकरी से वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने का सपना देखा था। इस सीट से पहले भी बिहार के एक बड़े आईपीएस अधिकारी गच्चा खा चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बक्सर की सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए गुप्तेश्वर पांडे ने नौकरी से वीआरएस लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सदस्यता भी ली थी। ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का सिंबल देंगे, लेकिन सीट बंटवारे के वक्त ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। बीजेपी ने इस सीट से परशुराम चतुर्वेदी को टिकट दिया था, जिसकी वजह से गुप्तेश्वर पांडे चुनाव नहीं लड़ पाए। एक और नाम जो बिहार के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में है, वो है पूर्व डीजीपी करुणा सागर का। दिल में सांसदी का चुनाव लड़ने का सपना संजोए तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर जहानाबाद से आते हैं। दिल में जहानाबाद से चुनाव लड़ने का सपना था। बाकायदा तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी का दामन थामा। तेजस्वी ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। वो बिहार के रहने वाले हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं, और हमारी कोशिश है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बिहार की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को पार्टी में हम लोग जो है जोड़ने का काम करें। तो बड़ी खुशी हुई है करुणा जी जिन्होंने पार्टी जो है वो ज्वाइन किया है, और पूरे तरीके से उम्मीद है कि पार्टी को और ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी।
इस उम्मीद में कि इस बार जहानाबाद से पार्टी का सिंबल उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। पार्टी ने यहां से पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव को टिकट दे दिया। हालांकि टिकट ना मिलने के बाद करुणा सागर ने कहा, आरजेडी में सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं, पुलिस में रहते हुए लोगों की सेवा करता रहा, लेकिन समाज के लिए काम करने की इच्छा हुई तो सोचा था चुनाव लड़ूंगा। हालांकि पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सर्वमान्य है, मुझे कोई शिकवा या शिकायत नहीं, मैं कार्यकर्ता के रूप में लोगों की सेवा करता रहूंगा। वहीं तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी बीके रवि ने कांग्रेस का दामन थामा है और लगातार अपने गृह जिले समस्तीपुर में जनसंपर्क अभियान में लगे। बीके रवि ने कुछ महीने पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी और सीधे कांग्रेस से जुड़ गए। वो समस्तीपुर से लड़ना चाहते थे, हालांकि कांग्रेस से यहां अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में बीके रवि उम्मीद लगाए बैठे हैं। बीके रवि कहते हैं कि बिहार जन्मभूमि है, नौकरी करने बाहर चला गया, अब लौटा हूं तो अपने लोगों की सेवा करने की इच्छा है। पार्टी जो भी निर्णय करेगी उन्हें स्वीकार होगा। अफसरशाही से राजनीति के मैदान में आना कोई नई कहानी नहीं है। इससे पहले भी कई चुनावों में ऐसे कई चेहरे मैदान में आए हैं जिन्होंने एक अफसर के रूप में अपनी बड़ी भूमिका निभाई और उसके बाद अब राजनीति के मैदान में खिलाड़ी के रूप में उतरे हैं। बिहार में तो ऐसे कई चेहरे मौजूद हैं, चाहे बात आरा के सांसद आरके सिंह की करें या फिर बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की। आरके सिंह जहां एक कड़क आईएएस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुनील कुमार बिहार के डीजी रैंक के अधिकारी रह चुके थे। हालांकि अभी भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने राजनीति में किस्मत तो आजमाया, लेकिन उसके बाद किस्मत ने उन्हें साथ नहीं दिया। लेकिन बावजूद इसके नए अधिकारी जो खाकी के बाद खादी पहनने की राह पे चल पड़े हैं, उनके मनोबल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। अफसरशाही से राजनीति में प्रवेश की कहानी कोई नई नहीं। बिहार के साथ देश में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं, लेकिन इस बार बिहार में खाकी का खादी वाला संघर्ष कई मायनों में अहम माना जा रहा है।